हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त भारत का शिक्षालय आज आपके लिए लेके आया हूँ ऑल टाइप्स डाइस क्वेश्चन। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का तरीका। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप बस पिक्चर देखेंगे, मतलब जो भी आपके क्वेश्चन सेट में आएगा, और आप उसका आप हाल आंसर निकाल लेंगे विदाउट पेन और पेपर। जितने भी तरीके के पैटर्न आते हैं डाइस से रिलेटेड मैं आपको सब बता दूंगा एक ही वीडियो में। कोई दो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एक देखिए और पेपर में आंसर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। डाइस, पासा, पासे को इंग्लिश में कहते हैं डाइस। डाइस दो ही तरीके के होते हैं, ना ही तीन होते हैं ना ही चार। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं 4 या 3 तो वो गलत है। आप किताब देख लीजिए, गूगल भी कर लीजिए। पासे दो ही टाइप के होते हैं, मानक पासा और सामान्य पासा। मानक पासा, सामान्य पासा। मानक पासा पहले डेफिनेशन, फिर मैं आपको पिक्चर के थ्रू बताऊंगा मतलब कौन सा मानक पासा होता है, कौन सा सामान्य पासा होता है। यदि किसी पासे के किन्हीं दो निकटवर्ती सतह का योग 7 के बराबर हो तो, मतलब 7 के बराबर ना हो तो, ना याद रखना, ना लिखा है, ना हो तो वो मानक पासा होता है। तो डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि पासे के दो निकटवर्तियों का योग। ठीक है, जैसे कि ये पासा है। अब आप इसमें देखेंगे, इसकी वैल्यू ले लीजिए 1, इसकी वैल्यू ले लीजिए 5 और इसकी ले लीजिए अब 3। अब आप क्या करेंगे, दो निकटवर्ती बोले ना, निकटवर्ती दो, निकटवर्ती। तो आपने क्या देखा, ये दो निकटवर्ती हैं, ये दो निकटवर्ती हैं, ये दो निकटवर्ती हैं। तो हम करते हैं 1 प्लस के 3, 4 आया। तो 7 के बराबर तो नहीं है, ठीक है। 1 प्लस के 5 आया, इसकी वैल्यू 6 आई, तो ये भी 7 के बराबर नहीं है। हाँ, ये देखना है हमें। 6, 5 प्लस के 3 किया, एक फेस और रह गया था, ये 8 आया, तो ये भी 7 का है। तो ये मानक पासा है। तो ये आपका कैसा है, मानक पासा। ठीक है, इसमें आप किसी भी तरीके का पैटर्न कर लीजिए, बस वैल्यू सेम नहीं है, 7 नहीं आनी चाहिए, 7 के बराबर। तो इसको कहते हैं मानक पासा। अब आते हैं सामान्य पासे की ओर। डेफिनेशन पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, मैं पढ़ा देता हूँ। यदि किसी पासे के किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वो सामान्य पासा होता है। मतलब जो मानक पासा होता है उसके जस्ट विपरीत, मतलब उसके उल्टा, वो सामान्य पासा होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक पासा ले लेता हूँ, पासा है। अब मुझे 7 के बराबर वाली वैल्यू देखनी है। मान लीजिए बस एक आ जाए किसी से, किसी एक भी फेस से। 5 6 लिया। अब यहाँ इसको ऐड करना, ये दो फेस, ये दो फेस, ये दो फेस। 1 प्लस के 6 किया तो आपने देखा कि 7 आ गया, 7। 1 प्लस के 5 किया तो आपने देखा 6, 6 प्लस के 5 किया 11। तो देखा ये 7 के बराबर है नहीं, ये 7 के बराबर है नहीं, लेकिन एक फेस से 7 की वैल्यू आ रही है, तो ये सामान्य पासा है। अब इसमें आप और भी कोई भी बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको रफ कर दे रहा हूँ। वैल्यू तो खूब होती है सामान्य पासे के लिए, आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जैसा जैसा बताया जा रहा हूँ, मैं जितने भी टॉपिक होंगे उन पर एक ही वीडियो बनाऊंगा और आप उन्हें कर लेना। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया, अब देखिए मैंने लिया यहाँ 5, ठीक है। अब यहाँ ले लिया 2, अब मैं यहाँ ले लेता हूँ 4, ठीक है। अब ये दो फेस, ये दो फेस, ये दो फेस, तो 5 प्लस के 2 7, तो 7 के बराबर आ रही है, ये तो कंडीशन फुल हो गई। 5 प्लस के 4 इजिकल टू 9। बस एक कंडीशन जैसे ही फुल हो जाए जोड़ के 7 आ रही है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए आपको थोड़ा देर हो रही है, लेकिन आप समझ ही गए हैं। 6, तो ये नहीं आया, ये नहीं आया, बस कोई एक कंडीशन फुलफिल होती है, तो ये सामान्य पासा है। अब बस आप देख के समझ जाएंगे ये 7 है तो ये सामान्य पासा है। क्वेश्चन ना आएंगे, या तो आपको 3 4 दे रखा होगा, 3 4 तरीके के डैश दे रखे होंगे, उसमें पूछ रखा होगा उसमें कौन सा सामान्य पासा है।
ठीक है, नहीं तो डेफिनेशन के थ्रू दे दिए होंगे और 4 पासे दे रखे होंगे कौन सा सामान्य पासा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये 4 तरीके के नहीं 3-4 टाइप के होते हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले लिखते हैं टाइप 1। टाइप 1, ठीक है, रफली बता रहे हम, तो आप वो ना करें। टाइप 1 में आप देखेंगे कि एक डाइस है, मतलब पासा। अब कंपैरिजन वाले आते हैं, 2 डाइस या 3-4 डाइस दे रखे होंगे, तो उसमें आपको बताना है। अब जैसे ये ले लिया, मैंने पहले लिया 1 2 3, अब यहाँ ले लिया 4 5 6। अब आप देख रहे होंगे इसमें भी कोई सेम नहीं है, ना इसमें कोई सेम है। ठीक है, दोनों में कोई सेम तो है नहीं। दोनों में कोई सेम तो है नहीं, आपने देख ली। अब इसमें निकालने का तरीका क्या है, इसमें आपसे पूछेगा कि एक के विपरीत पूछ सकता है, या 2 के विपरीत, ठीक है, या 3 के विपरीत। उल्टा भी पूछ सकता है, 3 4 5, या दूसरा वाला फिगर ले लेंगे, इनके ही विपरीत पूछेगा आपसे। अब इनके विपरीत निकालना है। जब आप इनके विपरीत निकालेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है, अब आप इनके विपरीत जब भी निकालेंगे तो क्या तरीका होता है, कोई फेस सेम नहीं है, तो याद रखना 1, 2, 3 इनके विपरीत दूसरे वाले पासे के कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, किसी के भी विपरीत। मतलब ए के विपरीत 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। ये तीनों वैल्यू इसके भी होंगी, यही तीनों वैल्यू इनमें से कोई हो सकती है, यही तीनों वैल्यू इसमें से किसी की भी हो सकती है। समझ में आया? इन तीनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर एक की पूछेगा तो ऑप्शन में दे रखा 4 5 6 में से कोई, 2 की वैल्यू पूछेगा तो 4 5 6 में से कोई, तीनों ऑप्शन होंगे साथ में। ये एक टाइप 1 है। अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 1 तो आप समझ गए, जिसमें कोई भी फेस सेम ना हो। अब टाइप 2 की बारी। टाइप 2 में क्या होता है, मान लीजिए एक पासा है, ठीक है, इसमें वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3, जैसे अभी मैंने ले रखा था। इसमें 4 1 5 ले लेते हैं। अब इसमें आपने क्या देखा कि इसमें ये वैल्यू सेम है, मतलब इस तरीके के पासे में एक वैल्यू सेम होगी, इन तरीके के पासों में एक वैल्यू सेम है, आपने देख ही लिया, एक वैल्यू सेम है। अब इसमें क्या पूछेगा आपसे कि एक के अपोजिट क्या है, एक के विपरीत। इसमें आपसे यही पूछेगा, एक के विपरीत पूछ सकता है, विपरीत तो वो और भी किसी के भी पूछ सकता है आपसे। ऊपर आजा, प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, तो आपसे पूछ लेगा एक के विपरीत। एक के विपरीत। अब इसमें क्या है कि एक के विपरीत अगर पूछे तो या तो आपको इसमें क्लॉकवाइज घुमाना है, एक को मान के इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, या आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ। पहले है जो क्लॉकवाइज तरीके से, 1 लिया,
क्लॉकवाइज 2 आया, फिर 3 आया, और जस्ट आपको इसी के नीचे 1 को 1 लेना है, और फिर क्या क्लॉकवाइज के हिसाब से 5, फिर आया 4। ठीक है, अब 3 के अपोजिट क्या हो गया 4, 2 के अपोजिट 5, अब 1 के अपोजिट, अब आपने देखा कोई एक नंबर मिस हो रहा है, क्या 6, तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा 6, तो एक के विपरीत क्या आया 6। यही मैं आपको बताने वाला था। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसी को एंटी क्लॉकवाइज तरीके से, आपको ये ना लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये तो इससे आ गया, ठीक है, मैं रख देता हूँ। अब मान लीजिए मैंने ले लिया एंटी क्लॉकवाइज तरीके से, अब मैं लेता हूँ उसको यूं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका एंटी क्लॉकवाइज यूं होगा, अभी तो यूं गया था। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज लिया तो मैंने क्या लिया 1 3 एंटी क्लॉकवाइज है, फिर आया 2। अब इसी के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज 1 4 और 5। तो आपने क्या देखा 2 के अपोजिट क्या आया एंटी क्लॉकवाइज में, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4 और 1 के अपोजिट आप देखेंगे हमें अपनी तरफ से लिखना होता है 6, तो 1 के अपोजिट क्या आया 6। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए, देख लीजिए सेम ही आंसर है। देखिए देखिए और देखिए, ये मैंने किया है क्लॉकवाइज और ये किया एंटी। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। देखिए आंसर दोनों में सेम आया। तो पहले में आपने देखा कोई भी फेस सेम नहीं है, इसमें आपने देखा 2 फेस सेम है। ठीक है, अब टाइप 3, तो आप वैसे समझ तो गए ही होंगे कि टाइप 3 में क्या होगा। इसमें हम करेंगे, इसमें क्या होता है 2 फेस सेम होते हैं, ये बहुत आसानी होता है, इससे ज़्यादा आसान कोई आता ही नहीं है। ये 2 फिगर ले लेता हूँ। अब इसमें कोई 2 वैल्यू आप सेम कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसे मैंने 2 लिया, 4 लिया, 6 ले लिया, किसी भी फेस की किसी में भी रख लीजिए। इसमें मैं 6 ले लेता हूँ, इसमें मैं 4 ले लेता हूँ और इसमें मैं 1 ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसमें आपने देखा कि 6 4 इसमें और 6 ही 4 इसमें, तो 2 फेस सेम है। ठीक है, 2 फेस सेम है। तब आपको इसमें पूछेगा एक के विपरीत क्या है, इसमें हमेशा याद रखना एक के ही विपरीत पूछेगा, एक के विपरीत कुछ भी कह सकते हैं, एक के विपरीत स्लैश या 2 के विपरीत। ठीक है, 2 के विपरीत। तो आपको फिगर में पता चल रहा है 4 6 के 4 6 दो दोनों फेस सेम है, तो कुछ कह नहीं सकते इनके पीछे क्या होगा, लेकिन ये 2 तो अकेले हैं। तो याद रखना इसमें हमेशा एक के विपरीत 2 होगा या 2 के विपरीत 1 होगा, यही हमारा आंसर है। एक ये भी आता है जिसमें 2 फेस सेम होती हैं, इसी तरीके से करना है। मान ले 3 4 कभी के बार क्या होता है 3 4 आ जाते, मैं बताता हूँ अभी कैसे आएंगे, तो मैं भी आपको बताऊंगा। एक टाइप तो ये हो गया, एक टाइप वो हो गया, और ये तीसरा टाइप है जिसमें 2 फेस सेम होते हैं। पहले में एक भी नहीं था, दूसरे में एक फेस था और तीसरे में ये, इससे ही रिलेटेड आते हैं एक के विपरीत 2 के विपरीत या इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आती है। अब टाइप 3 कह सकते हैं या पैटर्न कह सकते हैं, आप पैटर्न ही समझ लिए, वो टाइप 3 ही नहीं है, मतलब टाइप 4 है ही नहीं। जैसे मान लीजिए एक ले लेता हूँ, इस तरीके से आ जाते हैं। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कभी कभार ये लड़के डर जाते हैं, तो कुछ करना थोड़ी ना होता है। इसमें 1 लिया 2 लिया, मैं ऐसे ही ले लेता हूँ रेंडमली 1 3 4 5
6 5। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, विपरीत अगर आपको पूछा है इसमें विपरीत, तो याद रखना 1 के विपरीत होगा 3, 2 के विपरीत होता है 4 और 6 के विपरीत होगा 5। ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट। समझ में आया? इसमें करेंगे तो अगर मैंने लिखा 1, 1 के अपोजिट 3, 2, 2 के अपोजिट 4, 6, 6 के अपोजिट 5। ये तो मैं रैंडम ही ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास बुक हो आप उसमें देख लें, इसी तरीके से सोल्व कर लें। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। अब इसमें ये पैटर्न कहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक और ले लेता हूँ, ये 4 है। अब मान लीजिए मैंने एक यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया, सीध में भी आ सकते हैं, अगल बगल भी लेते हैं, सेम ही है। देखिए जैसे मैंने किया 1 2 3 4, सेम ही ले लेता हूँ 5 6। अब इसमें क्या है, इसमें भी अपोजिट सेम ही आएगा, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट और 5 के अपोजिट 6। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखवाया 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4 और 5 के अपोजिट 6। अब इसके बीच में अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, या तो नंबर की जगह अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं, तो आप डरे नहीं, जैसे बताया जाए ना बस उसी तरीके से आप फॉलो कर लें। ठीक है, एक पैटर्न ये हो गया, एक ये हो गया, और ये ऊपर नीचे भी आ सकते हैं, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। एक पैटर्न और है, मतलब पैटर्न तो खूब सारे हैं लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक पैटर्न ये होता है कि जैसे मान लीजिए इस तरीके से आ जाता है और लड़के डर जाते हैं, इसमें भी सेम ही चलता है। जैसे इसमें ले लीजिए मैंने 1 2 3 रैंडम ही ले रहा हूँ, 4 5 6। अब इसमें जब भी अपोजिट करना है तो कुछ करना थोड़ी ना होता है, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 6। ठीक है, अगर अब मुझे अब यहाँ लिखना हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको ऐसे कर, ये अब मुझे यहाँ लिखना है तो भैया 1 के अपोजिट 3, ठीक है, 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 6। एक ये पैटर्न है। थोड़ा गड़बड़ हो गया है, एक पैटर्न, दो पैटर्न और होते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इसी में हो जाए, नहीं हो रहा। दो पैटर्न ये हो गए, 3 हो गए इसमें। अब वो मैं अलग में वाले में बता देता हूँ, इसमें तो बंद नहीं करा है। एक पैटर्न मतलब दो पैटर्न सेम जैसे ही हैं, जैसे कि कभी कभार क्या हो जाता है, आपको डर लगता है लेकिन डरना नहीं है, देख के डरना नहीं है, कितने भी आ जाए। आधे में है और ये भी आधे में, पूरे में नहीं बनाया, आधे में। इसमें मान लीजिए लिख लिया A B C D E और F। अब इसमें अपोजिट पूछना है, इसमें भी सेम ही तरीके से, A के अपोजिट B, सॉरी C के अपोजिट D और E के अपोजिट F। पूरे में है, ये तो पहले ही जैसा है जो मैंने भी आपको बताया था। तो बस इसमें मैंने आपको अल्फ़ाबेट ले लिए, A के अपोजिट C, B के अपोजिट D और E के अपोजिट F। ठीक है, एक ये हो गया। अब इसी में ले लेते हैं, एक पैटर्न ऐसा आता है जो मैं बताने वाला था, ये था। ठीक है, अब इसमें मैंने ले लिया A B
CTE। आप सोच रहे होंगे ये 1 2 3 4 5 है, लेकिन 6 कैसे आएगा? इसमें क्या होता है, तिकोने वाला भी हो जाता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ तो पैटर्न, बस आपको इससे स्क्वायर बन जाए, क्योंकि स्क्वायर ही होता है, क्यूब तो तीनों साइड बराबर होती हैं। अब यहाँ से ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ए के अपोजिट सी, डी के अपोजिट ई, जो बी के अपोजिट है वो ये सब होंगे। बी के अपोजिट ये भी है, ये भी है, बी के ये अपोजिट ये होगा, ये एक ही में आ जाएगा, ठीक है। अब आप तो समझ ही गए हैं वैसे तो। ए के अपोजिट सी, ए के अपोजिट सी आया, डी के अपोजिट ई आया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ उसके अपोजिट क्या आएगा जो आप सोच रहे हैं। अब एक बचा रह गया अभी कि बी के अपोजिट क्या होगा। मेन प्रॉब्लम यही है ना, तो बी के अपोजिट 1 2 3 4 होगा। इसमें क्या बनेगा कि डाइस इस तरीके से बन जाएगा, ये डाइस होगा, ये होगा, ठीक है। डाइस ही में पुचवाना होता है इसमें, मतलब डाइस में ही आपको फाइंड करना है कि किस तरीके का डाइस बनेगा, ठीक है। जैसे आपको दे देगा ए, ठीक है। अपोजिट वाले सेम नहीं आते कभी, मतलब इस पेज में भी नहीं। मैं आपको बताऊंगा भी, एक क्वेश्चन और आता है कि किस तरीके से आता है। इसको ले लिया ई, ठीक है। अब जो अपोजिट है बी है, अब बी के अपोजिट बन जाएगा ये, देख लीजिए 1 2 3 4, तो आप 1 2 3 4, ठीक है। बी के अपोजिट इस तरीके से बन जाएगा। अब क्या होता है, मैं आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, सॉरी। इस तरीके से एक डाइस आएगा, पूरा ही ले लेता हूँ, इसको रफ कर दे रहे, बस वो लास्ट ही क्वेश्चन होगा। अब क्या होता है कि इस तरीके से अगर आ जाए, आपको डरना नहीं है। ये डाइस ही है, मतलब यहाँ से है, ठीक है। एक ये रहा, आधा है, एक आधा ये है, आधा ये है, और आधा ही ये है, ठीक है। नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही रखा है, एक के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4। अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, इनके अपोजिट होंगे ये दोनों, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4, और 5 6 के अपोजिट 7 8, ये बनेगा। अब इसका डाइस भी मैं आपको बताऊंगा कि डाइस कैसे बनाना है। मेन तो डाइस ही, अगर आपको लग रहा होगा कि सर डाइस तो बनाया ही नहीं, डाइस ही मेन है, डाइस। अब इसमें डाइस कैसे बनेगा, डाइस ऐसे बनेगा कि मान लीजिए ये डाइस है, ये वाला नहीं लेते हैं, इससे तो आ ही नहीं रहा है, चेंज कर ले रहा हूँ। याद रखें, आप इस वीडियो को पूरा देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार देख लेंगे आप जरूर कर लेंगे। इसमें डाइस इस तरीके कैसा बनता है मैं आपको बता देता हूँ, एक बड़ा सा करके। हो गया 1, या 3 नहीं आएगा क्योंकि अपोजिट में है 2। अब इसमें क्या होगा, जब जो मिलेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 5, और ऐसे ही दूसरा वाला पैटर्न। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक ये पैटर्न बनेगा, इसका डाइस, और दूसरा डाइस इसका बनेगा इसी तरीके से। मान लीजिए मैंने ले लेता हूँ, दूसरा फेस भी ले लेता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम आए, 2
ठीक है, कहीं भी ले लीजिए, अपोजिट आना चाहिए। 2 के अपोजिट 4 है तो 4 आएगा नहीं, तो 3 ले लिया। अब जैसे ये है तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, बस आपको लेना है 7 और 8, एक डाइस 0 हो जाएगा। दो डाइस हो गए, समझ में आ गए। अब एक मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि जिससे आप सॉल्व कर पाए। क्या होगा कि आपको डाइस दे रखे होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने भी आपको, सॉरी पेन नहीं लिया, मैंने भी आपको कराया था इस तरीके से, ठीक है, और नीचे वाला ले रखा था। यहाँ पे आप कोई भी ले लीजिए, x, यहाँ y, यहाँ w, यहाँ p, और यहाँ ले लीजिए 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से 4 डाइस दे रखे होंगे। 1 डाइस, 2 डाइस, वहाँ तो एकदम सही दे रखे होंगे। इसमें आपको बस नंबरिंग कर लेनी है x कि कौन सा डाइस इससे बन सकता है, कौन सा डाइस इससे बन सकता है जो आएगा। y, ये खाली छोड़ देते हैं। दूसरा लिया y, सॉरी y नहीं लेंगे क्योंकि y तो ले लिया हमने, इसमें ले लिया हमने 1, इसको ले लिया p, इसको रखा x, अब एक ये ले लिया, इसमें ले लिया हमने w, एक खाली रखेंगे और इसमें ले लेंगे 1। अब इसमें ले लेंगे x, y नहीं आना चाहिए, इसमें ले लेंगे 1 और वो खाली रखेंगे। आपको दे रखा होगा a, b, c, d। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन बना लिया है अभी। अब आपको इसमें से सॉल्व करना है कि कौन सा डाइस इसका हो सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि y के अपोजिट क्या है, तो आप यहाँ लिख लें x के अपोजिट आ रहा है y, ठीक है, 1 के अपोजिट क्या आ रहा है p, ठीक है, w के अपोजिट क्या आ रहा है ब्लैंक। तो आप देखेंगे कि x के साथ अगर y है तो x के साथ y नहीं आएगा, तो देखा यहाँ x के साथ y आ रहा है तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ आपने देखा p के साथ 1 आ रहा है, p के अपोजिट 1 है तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ आपने देखा कि w के साथ खाली आ रहा है तो वो आ नहीं सकता क्योंकि अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो गया। अब आपने यहाँ देखा कि x के साथ y अपोजिट है, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, 1 के साथ p नहीं आ रहा, w के साथ y, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आते हैं, इसी तरीके से आएंगे और आप सॉल्व कर लेना। एक तो ये है, और भी क्वेश्चन आते हैं 3-4, मतलब ऊपर पूछ रखा होगा, 4-5 डाइस हो रखे होंगे, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक और है, अगर आपको समझना है तो बना दे रहा हूँ, ये रहा, इस तरीके से और आ जाते हैं। ये तो मैं रफली बना रहा हूँ, आप अच्छे से बना लें। ठीक है, अब इसमें नंबर ले लेते हैं 1, 4, 6, 3, 5, 3, 5, 2। इसमें तो कोई मैजिक हो ही नहीं रहा, मतलब सेम आ नहीं रहे। इसमें ले लेते हैं हम 4, 2, 5, और इसमें हम ले लेते हैं 4, 3, 5, 4, 3, 5। ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, एक इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन है
क्वेश्चन ही समझे। ये क्वेश्चन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब इसमें आपसे पूछेगा कि 2 के अपोजिट क्या है। मैंने अगर आपसे पूछा इसमें 2 के विपरीत, अपोजिट मतलब विपरीत, ठीक है, 2 के विपरीत क्या है, तो आप क्या सर्च करेंगे कि पहले दो फेस किसमें सेम आ रहे हैं, दो फेस सेम देखने हैं। तो आपने देखा 1 4 6 इसमें तो सेम है ही नहीं, इसमें देखा 2 है, आप कर इससे भी सकते हैं, लेकिन आपने देखा 5 और 2 इसमें भी सेम आ रहा है, लेकिन हमसे 2 के विपरीत पूछा है तो यहाँ निकाल नहीं सकते क्योंकि 4 के विपरीत 3 हो गया। अब इसमें आपने देखा कि 5 और 3 सेम है, 5 और 3 इसमें भी सेम है, 5 और 3 इसमें भी सेम है, तो क्या होता है 4। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4। यहाँ आपने देखा कि 5 और 2 तो सेम है, यहाँ भी 5 और 2 सेम है, तो 4 के अपोजिट तो 3 हो जाएगा, लेकिन हम 2 का फाइंड नहीं कर सकते। इसमें और इसमें आप देख रहे हैं कि 5 और 3 सेम है, इसमें भी 5 और 3 सेम है, तो 2 के अपोजिट हो गया 4। एक इस तरीके से आता है। तो मैंने आपको पूरे पैटर्न बता दिए, एक इस तरीके से आएगा, ये भी आपको बता दिया है ब्लॉक तरीके से आते हैं, एक ये है पूरा, एक पैटर्न ये है, मतलब मैंने आपको इस तरीके से भी बता दिया है, आराम से आप कर लेना। एक दो बार अगर आप वीडियो देखेंगे आप कर पाएंगे। ये टाइप 3 है जिसमें दो फेस सेम होते हैं, ये टाइप 2 है जिसमें एक फेस सेम था, ये टाइप 1 जिसमें कोई भी फेस सेम नहीं था। तो याद रखना जब भी आप कंफ्यूजन में पड़ जाएं, अगर ऑप्शन में दे रखा है किसी के दो, मतलब एक ही आंसर में दो ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब एक ऑप्शन में दो दे रखी हैं वैल्यू, तो वो भी देख लेना कहीं बन तो नहीं रही कंडीशन। तो दो अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो दोनों हो सकती हैं। सामान्य भाषा आपको बताई दिया मैंने, मानक भाषा भी बताया है। तो मैंने देखो आपको सॉल्व करना बता दिया 2 सेकंड के अंदर। आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और मेरे आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं और भी वीडियो डालने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर। थैंक यू।